उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां विकास के नाम पर शुरू हुआ एक काम अब लोगों की परेशानी बन चुका है। फैजाबाद रोड पर डालीगंज पुल से लेकर आईटी चौराहे तक लगभग पौने 2 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन डाली जा रही है। इस काम के लिए पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन जिस काम को 2 महीने में पूरा होना चाहिए था, वो 6 महीना बीत जाने के बाद भी अधूरा है। सड़क बंद होने से ट्रैफिक को डालीगंज से सीतापुर क्रॉसिंग की ओर डाइवर्ट किया गया था, पर नतीजा ये हुआ कि पूरे डालीगंज इलाके में भारी जाम लगने लगा था। करीब 5 लाख लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी इस जाम में फंस गई। मेरा नाम मोहित कुमार वर्मा, मैं डालीगंज का निवासी हूँ और डालीगंज फैजाबाद रोड पे मेरी अपनी दुकान है और दुकान है अपनी भी और 2-3 दुकानें किराए पे भी हैं। जो रोड के वजह से जो काम 3 महीने में पूरा होना था नहीं हो पाया। 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। सब दुकानदार दुकान खाली करके जा रहे हैं, काम दाम है नहीं। हम लोग भी दुकान पे दिन भर खाली बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं होता। क्योंकि काम कैसे हो, काम के लिए पे आवाजाही बिल्कुल बाधित कर रखा है गवर्नमेंट ने। ना कोई आ पा रहा है ना कोई जा पा रहा है। बरसात होती है तो पूरा चीचा लेदर मच जाता है रोड पे, पैदल चलना दुश्वार हो जाता है। कृपया करके इस समस्या का निवारण जल्दी से जल्दी करवाएं। ये रोड भैया बनवाइए जल्दी, बहुत लोगों को नुकसान हो रहा है। गड्ढे बहुत हैं, आगे लोग गिर रहे हैं और हम लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। 6 महीने से ऊपर हो गए ये रोड नहीं बना है अब तक। धूल गर्द सब इन्फेक्शन हो रहा है, लोगों की तबीयतें खराब हो रही हैं। बस भैया इतना हम बस कहना चाहते हैं। सोनू गुप्ता हमारा नाम है। बस सबसे ज्यादा असर पड़ा किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय आने जाने वाले रास्ते पर था, जहां सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, बलरामपुर जैसे कई जिलों के साथ ही नेपाल से आने वाले मरीजों की एम्बुलेंस भी इसी रास्ते से गुजरती थी। दिल्ली तक जाने वाली सभी रोडवेज की बसें भी इसी रोड से होकर गुजरती थी, जो फिलहाल बंद है। इस सड़क से गुजरने वाले ज्यादातर सवारी और लोग अब 3 से 5 किलोमीटर की ज्यादा दूरी तय करके अब दूसरे रास्तों से होकर गुजरते हैं। नमस्कार, मैं संदीप बोल रहा हूँ नन्हे स्वीट से। जानकारी में जहाँ तक ये 26 या 28 मार्च से काम चालू हो गया था और इस काम को समाप्त करने की समय अवधि 1 महीने की दी गई थी और इस वक्त इस काम को 6.5 महीने करीब हो रहे हैं चलते हुए और ये काम अभी भी पूरा पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो पाया है और अभी भी पूरी उम्मीद है कि कम से कम 2.5 से 3 महीने और लगेंगे इस रोड को पूरा होने में, क्योंकि इन्होंने सीवर तो डाल दिया है जो कि बहुत ही अनमैनेज तरीके से डाला गया और ऐसा लग रहा है जैसे अनस्किल्ड लेबर ने ये काम किया हो। रोज काम करते हैं, रोज बिगड़ जाता है, फिर गड्ढा बंद करते हैं, फिर खोदते हैं। इस तरीके से ये जानकारी के अभाव में लेबर ऐसा लगता है जैसे जानकार नहीं है, किसी अनप्रोफेशनल लोगों ने ठेका लेके इसमें काम कर रहे हैं। और अभी ये रोड इन्होंने टेम्परेरी रूप से चालू कर दी है और ये अभी इसका कनेक्शन भी इन लोगों को करना बाकी है, जिसमें 2 महीने का समय ये लोग लेंगे। और व्यापार के रूप से आप देख लीजिए तो रोड जगह जगह से बंद है। इतनी धूल और गर्दा इस रोड पे हो गई है, रोड चलने लायक नहीं रह गई है कि लोग, रोड तो अभी तक बंद ही थी, ये कल से रोड खुली है और लोग आना इसमें अब नहीं पसंद कर रहे हैं और लोगों के जहन से उतर चुका है, जानकारी हट गया कि ये रोड सबकी जानकारी में आ गया है। ये 7 महीने हो रहे हैं, 6.5 महीने कि ये रोड बंद है, तो इसमें अब लोग आ भी नहीं रहे हैं। हालांकि इस रास्ते के ब्लॉकेज अब हटा दिए गए हैं, लेकिन सड़क का निर्माण न होने से अब लोग इस रास्ते से आना जाना पसंद नहीं करते। इन सब के कारण स्थानीय दुकानदारों और व्यापारियों का नुकसान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कईयों ने तो अपनी दुकानें तक बंद कर दी क्योंकि ग्राहक अब आते ही नहीं। सवाल ये है कि जब विकास जनता की तकलीफ बन जाए तो क्या वो वाकई विकास कहलाएगा। लखनऊ की जनता अब समाधान चाहती है, बहाने नहीं। हम जल्द ही के साथ जिलाधिकारी के पास जाकर इस समस्या को उठाएंगे ताकि लखनऊ की सड़क फिर से खुले और शहर का रफ्तार भरा जीवन दोबारा पटरी पर लौट आए।